अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं विल और शेल का यूज़ कैसे करना है। फ्यूचर के टेंस जितने भी हैं उनमें विल और शेल जो है वो यूज़ होता है। और अक्सर बच्चे जो हैं वो ये तो उनको पता होता है कि आई वी जो फर्स्ट पर्सन है उनके साथ शेल यूज़ होता है, बाकी सबके साथ विल यूज़ होता है। लेकिन कई ऐसी जगह आ जाती जहाँ पर हमारा आई वी के साथ विल यूज़ हो जाता है और दूसरे जो थर्ड या सेकंड पर्सन है उनके साथ शेल यूज़ होते हैं। तो बच्चों को पता नहीं होता कि इसकी रीज़न क्या है। सिर्फ हमने एक चीज़ यही समझ ली भाई आई वे के साथ शैल है और बाकी सब के साथ विल है। तो ऐसा नहीं है। इसको ज़रा सेंटेंस से लेते हैं, एक एग्जांपल से। यहाँ पर एक बंदा कहता है कि आई विल डू दिस। दूसरा इसी का फिक्र है, आई शैल डू दिस। किसी काम की बात हो रही है। और इसी तरह वो बंदा लिखता है कि यू विल गो टू लाहौर, और दूसरी जगह पे लिखता है कि यू शैल गो टू लाहौर। अब बच्चा कंफ्यूज है कि इन दोनों में ठीक कौन सा है या कौन सा इसका मतलब क्या है। यानी दोनों लिख दिए हैं और ये मैं बात बता रहा हूँ कि या विल लिखें या शैल लिखें, ग्रामेटिकली दोनों फिक्रे ठीक है। आपका अगर रूल की बात होगी कि शैल और विल वाला, जब आप फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं फिर उसमें टेक्निकली अगर टीचर देखे कि आपने आई हुई के साथ विल यूज़ कर लिया है वो गलत कर सकता है। रूल की बात हो रही है, अदरवाइज फिक्रा आपका ठीक है, मतलब इसका ठीक है, सिर्फ मतलब में फ़र्क होता है। अब एक बंदे ने कहा कि आई विल डू दिस, इसका मतलब ये होता है कि 100% मैं ये काम करूँगा, 100%, 100%। दूसरे मानों में कि मैं ज़रूर ये काम करूँगा, ज़रूर ये काम करूँगा, हर हाल में ये काम करूँगा। इसका मतलब ये होता है कि आई विल डू दिस, मैं 100% ये काम करूँगा, हर हाल में लाहौर जाऊँगा। लेकिन ये फ़िक्रे में जो तर्जमे में लिखा नहीं जाएगा। इस तरह कहता है आई शैल डू दिस, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, कर लूँगा। 50% है, करूँ या ना करूँ, मैं ये कर लूँगा या करूँगा, ज़रूरी नहीं है। जब वो कहता है आई विल डू दिस, इसका मतलब वो हर हाल में करेगा। इसी तरह यू विल गो टू लाहौर, तुम लाहौर जाओगे, तुम्हारी मर्जी है चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है ना जाओ, 50% है। तो जब यही वाली बात मैं उस बंदे से कहता हूँ यू शैल गो टू लाहौर, कि तुम हर हाल में जाओगे, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आप मैं किसी को जब ये ऑर्डर में आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। किसी बंदे को 100% जो काम करवाना है तो वो इनको हम उल्ट कर लेते नॉर्मल। या आपने कहीं पढ़ा होगा, आपकी जो रोल नंबर स्लिप आती है उस पर लिखा होता है कि नो बॉडी शैल यूज़ मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर या कुछ भी। तो उसका मतलब ये होता है शैल, नो बॉडी शैल यूज़, मतलब कि कोई करेगा तो पेनलाइज होगा, सज़ा होगी 100%। नो बॉडी विल यूज़ कि मतलब कोई बंदा नहीं करेगा, एक आम सी इंस्ट्रक्शन सी हो जाती है। इंस्ट्रक्शन और आर्डर में यही फ़र्क है कि अगर आपने कोई काम 100% करना है तो इन दोनों को चेंज कर लेंगे, आई हुई के साथ विल लगा लेंगे और बाकी सब के साथ शैल लगा लेंगे। और इसी तरह अगर आपने 100% की बात नहीं हो रही, करना है या नहीं करना आपकी मर्ज़ी है, तो फिर आप उसके साथ आई हुई के साथ शैल लगाए और दूसरे सब के साथ विल लगा लें। इनको उल्ट कर लेंगे तो मीनिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। उसकी क्या कहते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, जो काम करने की वो जो नीयत होती है, जो काम करने की पॉसिबिलिटी होती है, वो 100% हो जाती है। तो इसका यही फ़र्क है।